Hello students, how are you all? In today's video, we will be continuing our chapter, A Gift of Chappals. In the previous video, we have seen that the story begins with 3 and 4 characters. कज़न्स थे, देन मृदु थी एक यंग गर्ल जो कि किसके साथ रहती थी, तापी के साथ. सो वन डे Tapi went to her aunt, okay, and who was her aunt? Rukumani. So when they went to Rukumani's house, Ravi and Meena both enjoyed that Tapi had came and Mridu had came, and in excitement they have Ravi and Meena showed a kitten to Mridu, and Ravi told Mridu that actually Ravi was explaining to Mridu and even Meena that this kitten उनको क्या मिली थी, एक छोटा सा कैट का बच्चा मिला था और उसको देख के वो काफ़ी एक्साइटेड थे. एंड दे इवन शो केयर टूवर्ड्स किटन. किसने केयर शो करी? रवि एंड मीना ने. एंड ये कैसे अपन को पता चलता है कि दे हैव शोन केयर? उससे अपन को पता चला है कि वो किटन घर के बाहर थी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टुक दैट किटन इन द हाउस, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हार्डशिप्स के थ्रू, मतलब इट वाज अ टास्क कि घर पे बिना बताए, उनकी ग्रैंड मदर को बिना बताए उस किटन के लिए वो लोगों ने मिल्क अरेंज किया. एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट हाउ चिल्ड्रन आर take care of the animals, and even they want to keep safe them from the other animals also. And later when Ravi explained about that kitten, he said कि इसका नाम महेंद्र है. एंड ये नेम सुन के जो मृदु है, एंड में अपन ने देखा था कि मृदु गिगिल्ड है. जब भी रवि ने उस किटन के बारे में नेम बताया एंड उन्होंने ये नेम महेंद्र क्यों रखा, इसको सुन के मृदु क्या हंसने लग गई. सो लेटर ऑल्सो रवि एक्सप्लेन वाई दे टेक दिस नेम महेंद्र टू किटन का नाम रखने के लिए. सो वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. यहाँ ये कौन कह रहा है? रवि कह रहा है, थिंक आई एम जोकिंग. वेल जस्ट वेट, आई शो यू समथिंग. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट अ हिस्ट्री. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली. When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc. Fact is, Mahendra here is a descendant from very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat, it is a descendant of none other than Mahabalipuram Rishi's cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. So, in this paragraph, Ravi started explaining how he just said about kitten's name was not a joke. ओके, यहाँ पे रवि बता रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है कि जो भी उसने नेम बताया ये जोक नहीं है. इट इज़ इसके पीछे एक फैक्ट है कि उसने इस किटन का नाम महेंद्र वर्मन क्यों रखा. सो ही कंटिन्यूज सेइंग that Mridu didn't know about the history, and even mysteriously he asked. Mysteriously means उसको पता था, ठीक है, कि मृदु को हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी उससे पूछते कि कभी तुम महाबलीपुरम गई हो. सो ही कंटिन्यूड सेइंग कि मैं गया हूँ. कब गया हूँ?
with my class. And when he visit there, or you can say when he went to the Mahabalipuram, he with his class he saw a statue of kitten's ancestor. Ancestor means पूर्वज. तो उसने एक्सप्लेन करा कि जब वो महाबलीपुरम गया था तो उसने वहाँ पे उस एम्बलम के ऊपर, वो एम्बलम किसका था? पल्लवा डायनेसिटी का. ओके, एम्बलम मीन्स अ सिंबल दैट शोज दैट कि ये किसकी डायनेसिटी का है या कौन सा एरिया है. पुराने ज़मानों में एम्बलम्स होते थे. सो even it is written descendant of the same ancient cat. Descendant again means a descendant of or comes from the same family. जैसे अपन की एक फैमिली है, ओके, तो आप अपने दादा को या दादा के पापा को क्या कहेंगे? डिसेंडेंट. दैट वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स. सिमिलरली तो वो बता रही है कि ये जो कैट है ये उस सेम फैमिली की है, एंशिएंट कैट की फैमिली से है, एंड बहुत क्लोजली ये रिलेटिव है. एज इन साइंटिफिकली, यहाँ पे साइंटिफिकली मीन्स साइंस ने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं. ओके, सो कैट की जो फैमिली है उसमें लायन आते, टाइगर एंड कैट इटसेल्फ. तो वो ये कह रहा है कि साइंटिफिकली भी ऑल्सो आई एम स्पीकिंग दैट इट इज़ नन अदर देन द लायन. ये उसी लायन की फैमिली में से एक है. इवन ही व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द नेम, कि ये नेम क्यों रखा है महेंद्र, एंड कि ये कहाँ से आया ये नेम, ही वॉज वॉकिंग एंड टूवर्ड्स द बेरी बुश. कहाँ पे? जहाँ पे कैट होती है. और वो इतना एक्साइटेड है. हाउ वी नो ही इज़ वेरी एक्साइटेड? फ्रॉम हेयर. आई स्पार्कलिंग. आई स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग. हिंदी में आप कह सकते हो कि जिसको अपन कहते हैं ना आँखों में चमक आ गई. तो वो कैट को लेके काफ़ी एक्साइटेड था, और उसकी इवन हिस्ट्री जो वो बता रहा है उसको लेके वो काफ़ी एक्साइटेड था. एंड मृदु वॉज लिसनिंग. ही अगेन कंटिन्यू दैट कि ये जो कैट है, ये महाबलीपुरम जो ऋषि है, महाबलीपुरम में जो ऋषि था उसकी कैट का ही ये फैमिली है. एंड इवन ही कंटिन्यूज, वो एक और हिस्ट्री बताता है कि इजिप्ट में भी कैट्स को वर्शिप किया जाता है. ही कंटिन्यूज, ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged the look. What does that have to do with anything? Mridu demanded. I'm telling you, this cat is descendant from the Egypt cat god. No, goddess. Basset. Yeah, that's it. So, अब यहाँ पे क्या है कि जब वो बता रहा था रवि, तो मृदु और मीना ने लुक्स एक्सचेंज मतलब एक दूसरे की तरफ देखा. एंड वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे. लाइक इट इज़ अ स्टोरी, जो अपन ये पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं इसमें ये बताएंगे कि जो चिल्ड्रन है वो उनकी थिंकिंग कैसे हो सकती है, उस पर रिएक्शन दूसरे लोगों का कैसे होगा, मतलब हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन द किड्स से समथिंग. ज़रूरी नहीं कि जो रवि ने यहाँ बताया है कि वो एकदम सच है. माइट भी वो एक नॉर्मल कैट हो, बट इस पैराग्राफ में अपन को ये पता चल रहा था कि ये जो चिल्ड्रन है, नॉट दीज चिल्ड्रन ऑल्सो, एनी चिल्ड्रन, अगर वो किसी स्टोरी को देखें या रिलेट करें तो वो यही समझने लगते हैं, बिल्कुल सच समझने लगते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो उन दोनों ने, मृदु और मीना ने लुक एक्सचेंज करा. एक्सचेंज एज इन कि दे वर नॉट लाइकिंग इट मच. ठीक है, सुन रहे हैं. एंड बहुत इरिटेटिंग. डिमांडेड मीन्स हेयर, मृदु डिमांडेड मीन्स आस्क्ड इन अ स्टर्न वे. स्टर्न वे मीन्स हार्श वे में या कठोर वे में, कठोर होके. अपन कहते हैं कि ठीक है तुम, वो रवि को क्या कह रही कि चलो ठीक है तुम जो कह रहे हो इट्स ओके, बट शी वॉज सेइंग दैट कि अब व्हाट द एंसेस्टर ऑफ महेंद्र गॉट टू डू विद दिस थिंग मीन्स कि ओके तुम्हारी एंसेस्टर वाली बात ठीक है, बट अभी की सिचुएशन में महेंद्र को इससे कोई भी लिंक नहीं है. ओके,
अब हिस्ट्री का और महेंद्र का वहाँ होना उस बुश में लिंक नहीं होता। सो ये सुन के अगेन रवि क्या कहता है, वो भी इरिटेट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आई एम टेलिंग यू कि मतलब कि ये डिसेंडेंट है, मीन्स ये उन एंसेस्टर या उसी फैमिली में से ही है। इवन ये इजिप्शियन गॉड है। नो, वो कह रहा है गॉडेस है, सी इट इज लेकिन नो, गॉडेस। एंड बेसेट अगेन इजिप्शियन गॉडेस का ही नाम होता है बेसेट। एंड वो ख़त्म करता है, या दैट्स इट, चलो चलो ठीक है, ये एंसेस्टर भी है, ये गॉडेस भी है, ओके। तो जो उनके बीच का कॉन्वर्जेसन था, देवर लाइक कि ना रवि को उनकी बातें पसंद आ रही है, ना मृदु और मीना को रवि की बातें। सो इट इज़ द रिएक्शन हाउ चिल्ड्रन रिएक्ट टू ईच अदर when they talk or when they face something. Next paragraph. Well, one of the descendant of the cat goddess was stowaway in one of the Pallavas ship. His descendant was Mahabalipuram Rishi's cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at the Mahindra. MP Punai here, whoop, egg. He shrieked, very pleased with himself. सो रवि अगेन कंटिन्यू करता है, इन दोनों को बता रहा है मृदु को दैट कि ये डिसेंडेंट है। अगेन वो कह रहा है कि एक गॉडेस है जो कि स्टो अवे मीन्स समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन शिप और एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड। तो वो इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि ये जो गॉडेस है एंशिएंट टाइम में ये पल्लवा के शिप के ऊपर छुप गई थी। स्टोवे मीन्स हिडन, तो वो वहाँ पे छुप गई थी। एंड वो ट्रैवल होते होते महाबलीपुरम आ गई और वो क्या हो गया, ऋषि का जो महाबलीपुरम का ऋषि है, तो वो कैट वही है जो कि पल्लवा के शिप में छुप के आई थी और यहाँ पे आके महाबलीपुरम ऋषि की कैट हो गई। सो ये जो महाबलीपुरम की जो कैट है ये किटन उसी फैमिली में से एक है। और जब ये अगेन ये बता रहा था रवि फ्लरिश्ड मीन्स वेव्ड अ ट्विग, मतलब उसने छोटा सा एक पेड़ की टहनी ली, ट्विग मीन्स टहनी, और महेंद्र मीन्स किटन को छेड़ने लग गया ऐसे, वूप ईक, ठीक है। तो ये क्या था, उसने श्रीक करा है। वूप ईक का मतलब होता है श्रीक्ड, मीन्स स्क्रीम कर रहा था उस किटन से खेलते हुए। एंड ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मतलब हैप्पी, ही वॉज डिलाइटेड दैट ही इज़ एक्सप्लेनिंग द हिस्ट्री, ही इज़ प्लेइंग विद द महेंद्रन, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop, Eek was screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Hair standing on the end, he bounced up and screwed towards the bamboo tree of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tripped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. So, in this paragraph we seeing that कि जैसे ही वो खेल रहे थे किटन के साथ, अगेन महेंद्र क्या हो गया, अलार्म्ड मीन्स शॉक्ड एंड फ्राइटेंड, मीन्स लाइक स्मॉल किटन। या अगर आपने कभी नोटिस करा होगा कि अपन जो एनिमल्स होते हैं, कभी एकदम से अपन इंटेंशन से जा रहे हैं खेलने के लिए बट वो डर जाते हैं। सो सिमिलरली तो वो जब डरा था तो वो अपने जो क्लॉज हैं, उसके जो नेल्स हैं, उनको वो शार्प करने लग गया। लाइक कैट्स जो हैं दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय जंपिंग और क्लिंगिंग ऑन अदर, मीन्स एकदम से वो अपने पंजों के साथ किसी के ऊपर, जैसे ही उनको डर लगता है तो उसके ऊपर वो झपट्टा मारती है, ओके। तो वो पहले कह रहे हैं कि ईक मीन्स जो वूप और ईक है ये भी एक साउंड थी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रीच मीन्स अगेन अ साउंड कमिंग फ्रॉम द विंडो, और वो साउंड क्या थी, वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, मतलब वो जब लोग किटन के साथ बिजी थे तो अगेन एक वियर्ड साउंड आई
एंड उसको सुनते ही मृदु वॉज स्टार्टल्ड एंड इवन MP पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। मीन्स एकदम से वो साउंड सुन के मृदु है सरप्राइज भी हो गई एंड बिट फ्राइटेंड ऑल्सो। सेम विद द किटन गॉट फ्राइटेंड एंड ही स्क्रीड मीन्स रन। उसने कहाँ पे करा, अपने आप को छुपाने के लिए वो बैम्बू ट्रे की तरफ गई जहाँ पे रेड चिलीज थी। एंड when kitten was trying to hide beneath it means under that bamboo, he tripped a few chilies means put few chilies over himself। और जैसे वो चिलीज़ उसके ऊपर आई किटन के ऊपर तो वो ज़ोर से हाउल्ड मीन्स स्क्रीमिंग इन पेन एंड इवन यू कैन से पेन। तो जब उसको पेन हुआ लाइक लाल मिर्च जब अपन के ऊपर लगती है फिंगर्स के ऊपर और यू कैन से इन ऑन स्किन तो जलता है ना थोड़ा सा, तो वो पुअर लिटिल MP पुनाई के ऊपर जब वो छुप रहा था वो चिलीज़ उसके ऊपर गिरी एंड ही हाउल्ड मीन्स दर्द से वो रोया मियाओ मियाओ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। That's Lali's learning to play the violin, grunted Ravi. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali all the time drilling, going completely off track. Now, ये सब वॉइस सुन के मृदु के एकदम से वेरी सरप्राइजिंगली पूछती है व्हाट दिस साउंड इज़, ये क्या साउंड है, कहाँ से आ रही है। तो वहाँ पे क्या बता रहे हैं, रवि grunted here, grunted means a sound from the throat। just for example अपन कहते हैं ना कि ये क्यों हो रहा है। सिमिलरली रवि ने कहा दैट्स लाली लर्निंग, कि लाली जो इनकी एक और कज़न है वो वॉयलिन सीख रही है फ्रॉम द मास्टर। एंड मास्टर जब उसको सिखा रहे हैं तो मास्टर को वो कंपेयर किससे कर रहे हैं, मतलब ट्रेन की तरह बोल रहे हैं कि विजिंग ऑन हेयर। विजिंग ऑन मीन्स कि वो बस चले जा रहे हैं, वो सिखाए जा रहे हैं। बट लाली जो है ऑल द टाइम डी रेलिंग मीन्स वो ऑफ ट्रैक है। मास्टर्स उसको सही सिखा रहे हैं बट जो लाली है वो हमेशा ऑफ ट्रैक और हमेशा ही ऐसी वियर्ड साउंड आती है व्हेन शी लर्न वायलिन। Okay, so that's it for this video. We'll be continuing the third part in the next video. Thank you.